साथियों, ये मेडिवल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का संपूर्ण लिस्टिंग दे रहा हूँ। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट ले आ पाऊँ। और अंत तक बने रहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे क्या चीज़ है। और इससे लगभग आपको हम कई क्वेश्चन दिखा देंगे जो पेपर में आए हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत की इमारतें देखते हैं। निर्माणकर्ता कौन थे? दिल्ली इमारतें कौन कौन सी थीं? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद किसने किया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सल्तनतकालीन प्रमुख शासक देख लेते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह का शासनकाल 1210 से 1211, सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 या 40, सुल्तान रजिया 1236 से 1240, मोइनुद्दीन बाराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 और नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286, कैकूबाद 1286 से 1296। अब खिलजी वंश देख लेते हैं। 1290 से 1320 तक शासनकाल रहा इनका। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। ये अंतिम थे। आगे हैं तुगलक वंश 1320 से 1412, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। 1320 से 1325, फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389, अब्बू बकर 1389 से 1390, नासिरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से 1394, नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 ईस्वी। सैयद वंश देख लेते हैं कौन कौन से थे। 1414 से 1451, खिज्र खां संस्थापक था इसका 1414 से 1421। उसके बाद से मुबारक शाह 1421 से 1434, फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। देखा तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये आरओ में क्वेश्चन, ये क्रोनोलॉजी में दिया था, यही क्वेश्चन आ गया था नया, तो कई किताबों में नहीं दिया हुआ था। तो लोग कह रहे थे कि अब नई किताबों की ज़रूरत है, घटना चक्र से नहीं है, अलग अलग किताबों से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आ गया था, पूछ दिया था आरओ 2016 में। अब आगे देखते हैं। अभी जो 23 वाला में हुआ था, फिर ये 16 में भी आया था क्वेश्चन और 23 में भी आया है। लोधी वंश देख लेते हैं 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। अब सल्तकालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक देख लेते हैं। किताबुल हिंद तथा आठवां तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। तबकाते नासरी, मिनाज ए सिराज, तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, रेहला इबन बतूता। ये रेहला किस भाषा में लिखे थे? तो अरबी में लिखे थे। किताबुल यामनी, उतबी और खजाइन उल फुतूह तुगलकनामा किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सर हिंद। फवायद उल फवाद किसने लिखा था? तो अमीर हसन अल सिजी ने लिखा था। हकाइक एक हिंदी किसने लिखा था? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था। श्री कृष्ण विजय तो किसने लिखा था? तो मालधर वसु ने लिखा था। अब देख लेते हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से थे। निकोलो कोंटी, ये कहाँ का था? इटली का था। ये शासक किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक, ये कहाँ का था? तो ये फारस का था। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये पुर्तगाल का था। किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा, ये किस देश का था? तो ये पुर्तगाल का था। ये कहाँ का शासक, किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। नूनीज, ये किस देश का था? पुर्तगाल का था। और कहाँ का किस शासक के समय आया था? तो अच्युत राय था के शासनकाल में आया था। अब आगे देखते हैं। अब हरिहर साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। हरिहर प्रथम 1336 से 1356, बुक्का 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404। विरूपाक्ष का इसमें नहीं दिया है, बुक्का प्रथम। फिर उसके बाद से देवराय प्रथम 1404 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465, विरूपाक्ष
1465 से 1485 ईस्वी, प्रण देवराय 1485 से 1485। अब ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। आजकल तो क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आने लगे हैं, तो आप ये लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं, प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक। बीजापुर आदिल शाही वंश, संस्थापक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह। स्थापना कब किया था? तो 1489 ईस्वी। अहमदनगर निजाम शाही, मलिक अहमद संस्थापक था, 1490 ईस्वी। बरार इमाद शाही, फतेह उल्लाह इमाद शाह, 1484 ईस्वी। गोलकुंडा कुतुब शाही, कौन संस्थापक था? तो कुली कुतुब शाह था, 1518 ईस्वी में। बीदर, वहाँ का वंश कौन था? तो ये किस वंश था? तो बरीद शाही। संस्थापक कौन था? तो अमीर अली बरीद था। स्थापना कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में किया था। बहमनी राज्य ने लगभग 180 वर्षों तक शासन किया एवं इसके 18 शासक हुए। बहमनी साम्राज्य 4 तरफों में बटा हुआ था और उनके प्रांतपतियों तरफदार के विशेष उपाधि कौन कौन से थे? दौलताबाद, मसनत ए आली, बरार, मजलिस ए आली। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बरार, मजलिस ए आली। बीदर हो गया आजम हुमायूं। गुलबर्गा क्या हो गया? मलिक नायब। यहाँ पे क्या हुआ था? उपाधियाँ दी गई थी। अब आगे देख लेते हैं इसमें जो ये आता हमेशा, ये लिस्टिंग आता रहता है, हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं घुमा फिरा के। अब देखते हैं, रामानुचार्य किस मत के थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद। किस संप्रदाय के थे? तो श्री संप्रदाय। माधवाचार्य, तो ये इनका मत क्या था? द्वैतवाद संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य, ये किस मत के थे? तो शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। निम्बार्काचार्य, मत इनका क्या था? द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय। सनक संप्रदाय। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में वैष्णव अलवार संतों और शैव नवनार संतों ने प्रसारित किया था। अब आगे देख लेते हैं, प्रमुख सूफी सिलसिला, उनके संस्थापक देख लेते हैं कौन कौन से थे। चिश्ती, अबू इसहाक समी सुहरवार्दी, अब्दुल नजीब और सुहरवार्दी। कादरी, शेख अब्दुल कादरी जिलानी। सतारी संप्रदाय कौन था संस्थापक? तो शेख अब्दुल्ला सतारी था। नक्शबंदी का संस्थापक कौन था? तो बहाउद्दीन नक्शबंद था। अब आगे देख लेते हैं इसमें सूफी संत और उनकी उपाधियाँ देख लेते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब उल आफ्ताब, शेख हमीउद्दीन नागौरी, सुल्तान तारिकीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, सुल्तान उल औलिया, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, आइना ए हिंद, शेख नासरुद्दीन महमूद, चिराग देहलवी, शेख सलीम चिश्ती, शेखुल हिंद, अब्दुल कादरी जिलानी, पीराने पीर, महबूब सुभानी, शेख अहमद सरहिंदे, मुजद्दिद अलिफसानी। आगे देख लेते हैं, बाबर के प्रथम युद्ध देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पक्ष में कौन था? इब्राहिम लोदी और बाबर। विजेता कौन था? बाबर। और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें विजेता बाबर होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राव एवं बाबर, ये इसमें विजेता कौन था? तो बाबर था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 अफगान एवं बाबर विजेता था। अब आगे देख लेते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाला तमका नामक कर के समाप्ति की घोषणा की। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? तो खानवा के युद्ध में के बाद, जब खानवा के युद्ध जब विजय कर लिया तो क्या किया बाबर ने? गाजी की उपाधि धारण की। अब खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासकों के साथ जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक विजयनगर और दूसरा क्या है? दूसरा मेवाड़ है। विजयनगर और मेवाड़ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या दिया। अकबर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562, पर्दा शासन का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571, इबादत खाना की स्थापना पूजागिरी 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीने इलाही की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583। अब सिख गुरु देख लेते हैं कौन कौन से थे। नानक 1469 से 1539, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अंगद 1539 से 1552, गुरुमुखी लिपि के जनक आया था इनको। अमरदास 1552 से 1574, गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण। रामदास 1574 से 1581, अमृतसर के संस्थापक। अर्जुन देव 1581 से 1606, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। हरगोविंद सिंह 1606 से 1644, अकाल तख्त की स्थापना। ये पूछ देगा क्वेश्चन कि अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो हरगोविंद सिंह ने किया था। हर्राय 1644 से 1661 ईस्वी इनका शासनकाल था। उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि उत्तराधिकार युद्ध में कौन भाग लिया था? तो हर्राय ने भाग लिया था। हरगिसन 1661 से 1664,
अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तेग बहादुर 1664 से 1675, औरंगजेब द्वारा फांसी, गोविंद सिंह 1675 से 1708, खालसा पंथ की स्थापना, ये अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। जहांगीर के कितने पुत्र थे? तो 5 पुत्र थे। कौन कौन से? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। उपाधियां देख लेते हैं मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध उपाधियां कौन कौन सी थी। औरंगजेब जिसे जिंदा पीर कहा जाता था, जहादर शाह लंपट मूर्ख था, फरूख सियर घृणित कायर, रफी उद्दरजात कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह उसे रंगीला की उपाधि थी, बहादुर शाह प्रथम साहिब बेखबर, बहादुर शाह द्वितीय जफर भी जिसे कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं इसमें आगरा फोर्ट का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब किया था? तो 1565 से 73 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी अकबर निर्माण करता था। इसका कब हुआ था? तो 1571 से 85। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था 1631 से 48 ईस्वी। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां ने बनवाया था 1650 से 1656 ईस्वी। लाल किला शाहजहां 1638 से 1648। बीबी का मकबरा आजम शाह औरंगजेब का पुत्र 1651 से 1661 ईस्वी। मुगलकालीन कुछ पदाधिकारी देख लेते क्या किसको क्या कहा जाता था। मुस्तौफी क्या होता था? तो लेखा परीक्षक होता था। मुशरिफ क्या होता था? तो सह लेखाकार होता था। मीरे बर क्या होता था? तो वन अधीक्षक होता था। मीरे बहर क्या होता था? तो जल सेना का प्रधान होता था। वाकिया नवीस क्या होते थे? तो सूचना अधिकारी होते थे। सवानी निगार क्या होते थे? तो समाचार लेखक होते थे। खुफिया नवीस क्या होते थे? तो गुप्त पत्र लेखक होते थे। हरकारा क्या होते थे? तो जासूस और संदेशवाहक होते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसबी जन आचरण के अधिकारी निरीक्षण विभाग का प्रधान था। अकबर ने वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया, उसका नाम शैतानपुर रखा। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद होता है। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी द्वारी व्यवस्था लागू की। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। किसी शहजादे द्वारा किया जाने वाला आदेश पत्र निशान कहलाता था। शाही आदेश द्वारा दिया जाने वाला आदेश पत्र ये निशान कहलाता था। शाही आदेश या शाही आज्ञा को फरमान कहा जाता था। अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय में हुई थी। अब देख लेते हैं मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। किसी शहजादे द्वारा दिया जाना ये तो हो ही गया। अब देखते हैं आगे क्या है। अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय में हुई थी। मध्यकालीन मुद्राएं देख लेते हैं। मुहर शासक अकबर, धातु सोने का सिक्का, संसब अकबर सोने का सिक्का सबसे बड़ा, इलाही अकबर सोने का सिक्का, रुपया शेरशाह ने चलवाया था। जो है कि रुपया नामक मुद्रा किसने चलवाया था? तो शेरशाह ने चलवाया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। चांदी का सिक्का था और दाम शेरशाह, तांबे का सिक्का जीतल इल्तुतमिश, तांबे का सिक्का निसार मुद्रा किसने चलवाया था? तो जहांगीर ने चलवाया था। ये क्या था? तो तांबे का सिक्का था। न्याय विभाग का प्रमुख काजिल उल कुजात होता था। शाही गृह विभाग का प्रधान अधिकारी मीरे समान अथवा खाने समा के नाम से जाना जाता था। तनब भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे की कड़ी से युक्त बांस की छड़ी थी। तकाबी सरकार द्वारा किसान को दिए जाने वाला कृषि ऋण था। खुद गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी था। जरीबाना जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी का शुल्क था। मदद ए मास एक अनुदान था जो संतों और विद्वानों को प्रदान किया जाता था। अब आगे देख लेते इसमें जो है कि पेशवाकालीन युद्ध उनके परिणाम। खेड़ा 1707 शासकों के मध्य किसके बीच हुआ था? खेड़ा का युद्ध। तो ताराबाई और साहू के मध्य। इस बीच में कौन विजयी हुआ? तो साहू हुआ। वर्णा का युद्ध 1731 में किसके बीच? संभाजी और साहू। कौन शासक था? साहू था, विजयी शासक हो गया। और संगोला की संधि 1750 पेशवा और छत्रपति के बीच। इसमें कौन विजयी हुआ? तो पेशवा ने हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अब्दाली अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के मध्य। इसमें अब्दाली की विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 अंग्रेज और मराठा के बीच। अंग्रेज सालाबाई की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 अंग्रेज और मराठा के बीच। अंग्रेज इसमें विजयी हुए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 अंग्रेज और मराठा के बीच। अंग्रेज विजयी हुए। मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनको उपाधियां देख लेते हैं क्या क्या थे। बाबर वास्तविक नाम बाबर, उपाधियां बादशाह मिर्जा गाजी, हुमायूं नासिरुद्दीन महमूद अकबर। वास्तविक नाम क्या था? तो जलाल था। उपाधियां क्या थी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जहांगीर वास्तविक नाम क्या था? इसका सलीम था। नूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहां इनका नाम क्या था? वास्तविक नाम खुर्रम था। किसकी उपाधि धारण किए थे? अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब। किस ए सामी
औरंगजेब औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी बहादुर शाह प्रथम मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम प्रथम साहिब बेखबर जहादर शाह मोइजुद्दीन मुर्ख लंपट फर्रुख सियर, इन्हें फर्रुख सियर वास्तविक नाम था, इनको घृत कायर भी कहा जाता था। आलमगीर द्वितीय अजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल शाह बादशाह मकबरा उनके देख लेते हैं कौन से मकबरा कहाँ पे है। बाबर, इनका मकबरा काबुल में है। हुमायूं, इनका मकबरा दिल्ली में है। अकबर, इनका मकबरा आगरा सिकंदरा में है। जहांगीर, लाहौर शाहदरा में है। शाहजहां, इनका मकबरा आगरा में है। औरंगजेब, इनका मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद दौलताबाद में है। अब मराठों का उत्कर्ष देख लेते हैं। शिवाजी को मराठा का साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु समर्थ रामदास थे। 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग अधिकृत किया। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अपने सेनापति को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ 11 जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 11 जून 1665 में हुआ था। औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था, जहां से वह भाग निकलने में सफल हुए। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। तो राज्याभिषेक किसने करवाया था शिवाजी को? तो विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने करवाया था। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां पर अचानक आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां घबराकर भाग खड़ा हुआ। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी ने सूरत पर कब आक्रमण किया था? तो 1664 ईस्वी में किया था। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी ने पुनः सूरत पर आक्रमण कब किया था? तो 1670 ईस्वी में किया था। शिवाजी जागीर देने की प्रथा को समाप्त करके अधिकारियों को नगद वेतन दिया करते थे। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। क्या थी? अष्टप्रधान में क्या थे? पेशवा, जिसे राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमात्य क्या होते थे? तो वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। वकिया नवीस राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर ये क्या थे? विदेश मंत्री थे। सेनापति या सर ए नौबत ये क्या करते थे? सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना इनका काम था। पंडित राव ये क्या करते थे? तो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाने का काम था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। अब ये देखते हैं आगे इसमें ये और क्या है, आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। ये क्वेश्चन जो है PCS 2023 में आया था कि इसको क्रोनोलॉजी में दिया था लगाने के लिए कि ये कौन कब आया था। शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र थे जिसने 1680 से 1689 ईस्वी तक शासन किया है। राजा राम, फिर संभाजी, इसी क्रम में आप याद करिएगा। संभाजी, फिर राजा राम, फिर ताराबाई, फिर साहू जी। राजा राम, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने चाचा 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की गद्दी पर बैठा और उसको जागीर रखा। साहू जी, फिर साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाया गया भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। भूमि का आय का निर्धारण काठी और जरीब से किया जाता था। चौथ एवं सरदेशमुखी भूमि कर के अतिरिक्त राजकीय आय के लिए सबसे बड़ा स्रोत था। महत्वपूर्ण बातें देख लेते क्या है। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713-1720 मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720-1740 मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य। बालाजी बाजीराव 1740-1761 इन्हीं काल में मराठे अपने शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। माधवराव प्रथम 1761 से 1772, फिर नारायण राव आते हैं 1772-1773, फिर रघुनाथ राव 1773-1774, फिर माधवराव नारायण 1774-1796 और फिर बाजीराव द्वितीय आते हैं। इसी क्रम में आप लोग इसको याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन अब आ रहे हैं।
1796 से 1818 बाजीराव द्वितीय। अब आगे देख लेते हैं 1818 ईस्वी में पेशवा का पद सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया। मोटी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों में प्रपत्रों में किया जाता था। अब आगे देख लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी देख ही लिए हम लोग। अब ये देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। संस्थापक कौन था? बलबन था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ व्यय विभाग जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोई कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इंसा राजकीय पत्र व्यवहार विभाग था। ये वजीर के अतिरिक्त इस विभाग में कई अन्य अधिकारी भी थे। इनमें मुशरिफ मुमालिक महालेखाकार का तथा मुस्तौफी मुमालिक महालेखा परीक्षक महत्वपूर्ण थे। ये क्या करते हैं, क्या काम था? तो ये आय व्यय का प्रभार दिया गया था इनको। दीवाने इंसा प्रमुख विभाग देख लेते हैं सल्तनत कालीन। दीवाने इंसा राजकीय पत्र व्यवहार विभाग। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। काजिल उल कुजात न्याय विभाग। सदर उल सुदूर यह धर्म विभाग उद्यान विभाग का प्रमुख होता था। राज्य का प्रधान काजी एवं सदर उल सुदूर प्राय एक ही व्यक्ति हुआ करते थे। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। बरीदे मुबालिक गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी थे। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग स्थापित किया। तो पूछ देता है क्वेश्चन की अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए क्या स्थापित किया? तो दीवाने रियासत नामक एक बाजार स्थापित किया था बाजार नियंत्रण के लिए। दीवाने अमीर को ही कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा? दीवाने अमीर को ही। दीवाने मुस्तखराज इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख कार्य बकाया राजस्व वसूलना था। वकील दर यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के लिए जिम्मेदार था। अमीर शिकार सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था। अमीर आखुर असुशाला का प्रधान था। अमीर मजलिस शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंध करता था। सर जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी था। साना अपील यह हस्तीशाला का अध्यक्ष होता था। दीवाने इश्तिहाक ये पेंशन विभाग से संबंधित होता था। दीवाने खैरात ये दान विभाग इसको कहा जाता था। दीवाने बंदगान इसे दास विभाग कहा जाता था। ये दीवाने इश्तिहाक दीवाने खैरात दीवाने बंदगान ये सब क्या थे? ये पेंशन विभाग था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब मराठों द्वारा दी गई संधियां देख लेते हैं। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 मुगल की ओर से जय सिंह व शिवाजी। सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी। राक्षस भुवन की संधि 1763 पेशवा माधवराव निजाम के विरुद्ध। संगोला की संधि कब हुआ था? तो 1750 में। किसके बीच? बालाजी बाजीराव राम राजा के बीच। पुरंदर की संधि 1776 पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच। सालाबाई की संधि 1782 पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेज। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 बरार के भोसले एवं अंग्रेजों के बीच। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 सिंधिया व अंग्रेज के बीच। राजपुर घाट की संधि 1804 में किसके बीच? संधिकर्ता कौन कौन से थे? तो होलकर व अंग्रेज थे। पूना की संधि 13 जून 1817 को बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 को संधिकर्ता कौन थे? तो दौलत राय सिंधिया व अंग्रेज थे। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर व अंग्रेजों के बीच। अब आगे देख लेते हैं सैन्य संगठन जो मराठा संस्थापक था, मराठा साम्राज्य था, उसमें क्या क्या थे। पागा जिसे छापामार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। बरगीर नियमित राजकीय अश्वरोही जिसे सरकार से घोड़े और युद्ध में हथियार प्राप्त होते थे। सिलादार अपने घोड़े और हथियार की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी। पायक पैदल सेना को कहा जाता था। नायक थल सेना की 9 सदस्यीय सबसे छोटी इकाई का कमांडर होता था। हवलदार 5 नायकों का प्रधान होता था। जुमलादार 2 या 3 हवलदारों का प्रधान होता था। 1 हजारी 10 जुमलादारों का प्रधान होता था। 7 हजारी पैदल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरे नौबत किसी विशेष कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रत्येक मराठा सेना का मुख्य सेनापति होता था। घुराव बंदूक से भरी नौसेना की नाव होती थी। गलिवत ऐसी नाव जिसको 40 से 50 पतवार से खेया जाता था। अब मुगल काल में आए भारत आए विदेशी यात्री देख लेते हैं। फादर थॉमस स्टेफेंसन कब आए थे? तो ये 24 अक्टूबर 1579 को आए थे। वो जेसुइट में शामिल होकर एक धर्म प्रचारक की हैसियत से भारत
आया पश्चिम भारत से आने वाला यह पहला अंग्रेज था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिम भारत में आने वाला यह पहला अंग्रेज था, कौन था? तो फादर थॉमस स्टीफेंसन था। अब आगे देख लेते हैं, मुगल काल में भारत आया पहला अंग्रेज स्टीवेंस, मृत्यु तक 1679 गोवा में रहा। फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है, फादर एंथोनी मोन्सेरात एवं फादर ए का विवाह 28 फरवरी 1580 को फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो कौन आया था? तो अकबर के दरबार में तो एंथोनी मोन्सेरात ने आया था। और अकबर ने मोन्सेरात को शाहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। तो शाहजादा मुराद का शिक्षक कौन था? तो मोन्सेरात था। अकबर के काबुल सैन्य अभियान के समय मोन्सेरात उसके साथ था। लिवेंटन एक डच यात्री था जो 1583 ईस्वी में अकबर के समय भारत आया। फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले राल्फ फिंच 1583 से 1591 ईस्वी पहला अंग्रेज व्यापारी था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के दूत के रूप में जॉन मिल्डन हॉल 1591 ईस्वी में अकबर जहांगीर के समय में भारत की यात्रा की। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 मुगल दरबार में व्यापारिक सुविधा के लिए पेश होने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। हॉकिंस अंग्रेजी जहाज हेक्टर के कैप्टन के रूप में अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारिक रियासत प्राप्त करने के उद्देश्य से पेश हुआ। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र और 25,000 स्वर्ण मुद्रा लाया था। हॉकिंस को सम्राट जहांगीर ने 400 के मनसब सहित जागीर सम्मान में दी तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। किसको? तो हॉकिंस को दिया था। विलियम फिंच 1608 में आया था। एकमात्र यूरोपीय यात्री था जिसने भारतीय मानव स्वरों, जानवरों, किलो पुलो तथा धार्मिक विश्वासों के बारे में वर्णन किया। फिंच ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को तत्कालीन विश्व का सबसे ऊंचा और भव्य दरवाजा बताया था। तो क्वेश्चन आता है कि ये पूछ भी चुका है कि तत्कालीन विश्व का सबसे ऊंचा और भव्य दरवाजा किसे बताया गया? तो ये बुलंद दरवाजों को बताया किसने बताया था है? तो विलियम फिंच ने बताया था। फिंच एकमात्र यूरोपीय यात्री था जिसने अपने यात्रा विवरण जॉर्ज जनरल में अनारकली और जहांगीर के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया था। जहांगीर के शासनकाल में एक अन्य अंग्रेज यात्री जॉन जुर्दा 1608 से 17 में ने भारत की यात्रा की थी। सर टॉमस रो कब आए थे? तो 1615 से 1618 ईस्वी के लगभग। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में उनके पुत्र पत्र के साथ 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर के समक्ष उपस्थित हुआ। इससे पूर्व 1615 में भारत के सूरत बंदरगाह पहुंच चुका था। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अपने 1 वर्ष के आगरा प्रवास के दौरान टॉमस रो बादशाह जहांगीर के साथ शिकार खेलने सहित उनके जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। टॉमस रो के साथ उसका पादरी एडवर्ड टेरी भी भारत की यात्रा पर आया था। 17 अक्टूबर 1618 को टॉमस रो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। ईस्ट आइलैंड जर्नी नामक यात्रा विवरण टॉमस रो ने लिखा। इन्हें 1605 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने नाइट की उपाधि दी थी। फ्रांसिस्को पेल्सट ये कब आए थे? तो 1620 से 27 ईस्वी में आए थे। डच गुमास्ता और पिएत्रा देला 1623 से 26 इतावली यात्री थे जिसने जहांगीर के समय भारत यात्रा की थी। तो इतावली यात्री थे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। शाहजहां के समय भारत यात्रा पर आए इतालवी यात्री पीटर मुंडी 1630 से 34 ने अपने यात्रा विवरण में शाहजहां के समय पड़े भयंकर दुर्भिक्ष का विस्तृत वर्णन किया है। जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर 1638 से 1666 ईस्वी मुगल काल में भारत यूरोपीय यात्रियों में पहला ऐसा यात्री था जिसने 1638 से 1666 के बीच भारत की कुल 6 यात्राएं की। पेशे से जो हरी ट्रेवलियर ने शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समय भारत की यात्रा की। उसका यात्रा विवरण 1676 में ट्रेवलर्स इन इंडिया नामक पत्र में छपा था। जर्मन यात्री जेएस मेंडेसले 1638 ईस्वी में अल्पकाल के लिए शाहजहां के समय भारत की यात्रा पर आया। इसका यात्रा विवरण ओएज एंड ट्रेवल्स ऑफ मेंडेलस्लो इन द ईस्ट इंडीज नाम से छपा। इतालवी यात्री निकोलो मनुची 1653-1760 ईस्वी में इनका शासनकाल था में आए थे। 1653 ईस्वी में भारत आए। उत्तराधिकार के युद्ध में मनुची ने दारा सिकोह के तोपची के रूप में कार्य किया था। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तराधिकार युद्ध में मनुची ने दारा सिकोह के किस रूप में काम किया था? तो ये तोपची के रूप में कार्य किया था। 1659 ईस्वी में दारा की मृत्यु के बाद मनुची ने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। मनुची का यात्री विवरण स्टोरियो डी मोगोर नामक प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। पेशे से डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर 1656 से 1717 ये 1656 ईस्वी भारत आए। उत्तराधिकारी का युद्ध एक चश्मदीद गवाह था। कौन था? तो फ्रांसिस बर्नियर था।
प्रारंभ में इसने मुगल दरबार में दानिशमंद की नौकरी की, लेकिन दारा के पराजित होने के बाद बर्नियर मिर्जा राजा जयसिंह और गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में कुछ समय तक रहा। बर्नियर ने तत्कालीन बनारस की तुलना एथेंस से की। इसकी मृत्यु भारत के मद्रास में हुई। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय बर्नियर उसके साथ था। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय फ्रांसीसी यात्री जॉन डी थेवेनाट 1666 ईस्वी में, इटली का गुमेल करेरी 1695 ईस्वी और इंग्लैंड के जॉन फ्रायर 1672 से 81 ने भारत की यात्रा की। सल्तकालीन विभाग देख लेते हैं। नायबे ममलिकात बहराम शाह दीवाने अर्ज बलबन, वकीले दार नासिरुद्दीन महमूद, दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। दीवाने मुस्तकराज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दीवाने रियासत का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दीवाने अमीर कोई मोहम्मद तुगलक। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक। वकील सुल्तानत सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल के अन्य विभाग देख लेते हैं। मुशरिफ मुमलिकात महालेखा खार संपूर्ण राज्य। मुस्तौदी मुमलिकात महालेखा परीक्षक। मजमूदार आय व्यय को देखने वाला। दीवाने रियासत राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूल करना। दीवाने वकूफ व्यय के काम जात की देखभाल करना। दीवाने मामलिक संपूर्ण राज्य के सेना का अधिकारी। दीवाने आज सैनिकों और घोड़ों के साथ सम्मान का अधिकारी। मजलिस से खास सुल्तान और उसके कुछ उच्च अधिकारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गुप्त मंत्रणा करता था। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? तो तुगलक वंश था। कृषि की उन्नति हेतु सल्तनतकालीन सुल्तानों में गयासुद्दीन पहला शासक था जिसने नहरें खुदवाई। दक्षिण के राज्यों को पहली बार गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद तुगलक का था। मोहम्मद तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद तुगलक था। होली का त्यौहार मनाने वाला सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद तुगलक था। विद्वता के कारण मोहम्मद तुगलक को अपने युग का अरस्तू कहा गया है। फिरोज तुगलक सल्तनतकालीन शासकों में सबसे अधिक धनवान था। राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला फिरोज तुगलक सल्तनत का पहला शासक था। फिरोज तुगलक के समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी। दासों के लिए फिरोज ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज तुगलक पहला शासक था। हक सर्व नामक सिंचाई कर वसूलने वाला फिरोज तुगलक पहला शासक था। फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का कबर कहा जाता था। तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब आगे देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों में खिलजी वंश का शासनकाल 30 वर्ष सबसे कम था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही पहली बार दक्षिण भारत देवगिरी के विरुद्ध में सैन्य अभियान किया गया था। जलालुद्दीन सल्तनत का पहला शासक था जिसकी आंतरिक नीति अपने विरोधियों को खुश करने के सिद्धांत पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी के राजकुमार के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। अलाउद्दीन के तेलंगाना सैन्य अभियान के समय ही वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव से अलाउद्दीन को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन धर्म को राजनीति पृथक करने वाला सल्तनत का पहला शासक था। अलाउद्दीन के रणथंभौर और सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अलाउद्दीन के रणथंभौर और सैन्य अभियान के समय उसके साथ कौन था? तो अमीर खुसरो था। दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सुल्तान के सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया तथा नगद वेतन प्रदान किया। अलाउद्दीन सैनिकों का हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू करने वाला पहला शासक था। दिल्ली सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने बाजार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू कर आर्थिक सुधार किया। अकाल के समय राशनिंग व्यवस्था लागू करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत का भूमि की पैमाइश कराने वाला अलाउद्दीन सल्तनत का पहला शासक था। 2 नए कर गढ़ी और चरी लगाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आया करता था। इसके सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद भी था। खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो एक भारतीय मुसलमान था। खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। आप लोग कमेंट जरूर करिए कि कैसा है ये और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छा कंटेंट ला सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।